आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर आज संसद में बवाल मच गया। सदन में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। हाथों में सोनिया माफी मांगे का पोस्टर लेकर सदन में नारेबाजी की। लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा का विजुअल्स है ये, और लोकसभा में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है। लोकसभा का भी विजुअल्स आपको दिखाएंगे, जहां पर सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी सब मौजूद थे। ये राज्यसभा का विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। बड़ी खबर इस वक्त की, राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर रंजन की सफाई आई है। अधीर रंजन चौधरी बोले हैं, चूक हो गई है, मेरे मुंह से गलती से शब्द निकला। अधीर रंजन ने कहा है, बीजेपी बेवजह मुद्दा बना रही है, मैंने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान नहीं किया। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। संसद में जबरदस्त बवाल हुआ था। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमर सिंह, कांग्रेस सांसद हैं लोकसभा के, साथ ही साथ जयराम विप्लव जी भी जुड़े हैं। डॉक्टर अमर सिंह जी, आपके पास आऊंगा, इतना बवाल क्यों मचा? और खबरें यही हैं कि स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी आमने सामने हो गई। आवाज मिली डॉक्टर अमर सिंह जी आपको? आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है पर डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है अमर सिंह जी, मैं ही पूछ रहा हूं कि ये बवाल क्यों मचा लोकसभा में? क्या आप लोकसभा में मौजूद थे जब ये सारी टिप्पणी हुई? स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी आमने सामने थी। भाई मैं लोकसभा में था। ये पहली बार है कि आज जब लोकसभा शुरू हुई तो स्पीकर साहब अभी बैठे भी आके बैठे ही और माननीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी कुछ बोलने लगे, उनका माइक ऑन कर दिया गया। हम सब लोग खड़े के भाई स्पीकर साहब से, हम सब लोग स्पीकर साहब की रिस्पेक्ट करते हैं, ये परमिशन तो ले, इनको क्या बोलना है, अभी तो हाउस शुरू भी नहीं हुआ। चलो वो हुआ, हम लोगों ने सारी बीजेपी के सारे मेंबर साहब खड़े हो गए और हो हल्ला होने लगा। हम लोग भी हो हल्ला करने लगे कि भाई ये कौन सा प्रोसीजर, अगर मिनिस्टर ने बोलना तो परमिशन लेके बोल ले। और अगर अधीर रंजन जी का वो नाम ले रही हैं
तो फिर अधीर रंजन जी को भी तो बोलने का मौका देना चाहिए। ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत है। और उनके बोलने के बाद हो हल्ला दोनों ओर से हो रहा था, हाउस बंद कर दिया, अधीर रंजन जी को मौका ही नहीं दिया। अच्छा, सोनिया जी जब बहुत हो हल्ला हो रहा था तो हमारी बहुत सीनियर लीडर है, चेयर पर्सन के बोर्ड पे भी हैं अपनी रमा देवी जी, उनके पास चली गई कि भाई क्या बात हो रही है, क्या मैं इसको दुरुस्त कर सकती हूँ किसी तरीके से, ये ठीक हो सकता है। वो इतनी बात कहने लगी, मैडम स्मृति ईरानी जी और मिनिस्टर और सारे लोग उनके गले पड़ गए, कुछ भी तो बोलने लगे। यार पार्लियामेंट तो खत्म हो चुकी थी पर सोनिया जी ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं करी। जब वो स्मृति ईरानी जी बहुत बोलना शुरू कर दी तो उन्होंने कहा कि मैं तो रमा देवी जी से बात कर रही थी, आपसे तो बात ही नहीं कर रही थी। ये पहली बार देखा है कि अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है और उनके एमपीज को सस्पेंड कर रहे हैं और उनको कह रहे प्राइस राइज पे डिस्कशन कराओ, किसी दूसरी बात पे अनएम्प्लॉयमेंट पे कराओ। वो सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं। 8 साल में 7 लाख नौकरियां दिया, 22 करोड़ अनएम्प्लॉयड लोग रजिस्टर्ड हैं। ऐसी बातें लोगों ने बोलनी है। वो 12 अपोजिशन पार्टियां मौका मांग रही है पर मौका नहीं दे रहे। वो तो लगता है कि अपोजिशन। ठीक है, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा सर। आ रहा हूं, जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी आ रहा हूं। अमर सिंह जी आ रहा हूं, 1 मिनट में वापस आ रहा हूं। जयराम जी, अधीर रंजन जी ने कहा, उन्होंने कहा साहब मैं माफी मांगता हूं, स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कह रही कि नहीं साहब सोनिया गांधी माफी मांगे, और सोनिया गांधी कह रही कि मैं सांसद रमा देवी से बात कर रही थी। स्मृति ईरानी जबरदस्ती बीच में आ गई। सबसे पहले तो जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और लोकतंत्र के लिए ये बातें कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है कि संवैधानिक पद पर और बैठा हुआ व्यक्ति और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करे। कोई भी उस वीडियो को दोबारा तिबारा 10 बार देख ले, 3 बार राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और उस टोन को देखकर कोई भी सुन सकता है जानबूझकर किया गया। और अधीर रंजन चौधरी एक हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पर आप देख सकते हैं इनको, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए भी नाली जैसे शब्द का प्रयोग किया था और तब भी कहा था मेरी हिंदी कमजोर है। और आपने जो अभी कहा कि उन्होंने माफी मांग ली, तो मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं अपने ही टेप को दोबारा चलाइएगा और देखिएगा कि उसमें उन्होंने क्षमा कहाँ मांगी है। बाकी सोनिया गांधी जी का जिस प्रकार का बर्ताव सामने आया, मंत्री को सांसद को धमकाना कि डोंट टॉक टू मी, ये लोकतंत्र है। और जिस संवाद की आशा आप दूसरों से रखते हैं, आपसे भी कोई बात कर सकता है। और जितना मैंने मीडिया में देखा, मैं अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन मीडिया में जो खबरें आई, स्मृति जी और बाकी अन्य लोग यही कह रहे थे कि क्या हम एक दूसरे की कोई मदद कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का रवैया मैडम सोनिया गांधी जी ने दिखाया, यह साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि आज भी 4 पीढ़ियों तक इस देश में राज करने वाली पार्टी, राज करने वाला परिवार अपने आप को राजवंश की भूमिका। अमर सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। और उनके अमर सिंह जी, ये जो विवाद है, आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं, ये जो विवाद है, जो मैं कहूंगा कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी तक पहुंचा, ये विवाद शुरू अधीर रंजन चौधरी ने किया। जवाब दे देने दो, मेरे को जवाब दे देने दो। अमर सिंह जी, क्या अधीर दा ने जो बात कही, हालांकि उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, माफी मांगा, क्या आप उसको जायज ठहराते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने गैर हिंदी भाषी प्रदेशों से लोग आते हैं, वाह, अधीर रंजन जी बंगाल के हैं, बंगाली हैं, वो उन लोगों की हिंदी उतनी अच्छी नहीं रहती है जितनी अपन की नॉर्थ इंडियंस की रहती हैं। अगर कोई नॉर्थ इंडियन आदमी बोलने में गलती करे तो बिल्कुल उसकी गलती है, और उन्होंने बोलते ही वहां कह दिया कि नहीं ये मेरी गलती हो गई, और उसी वक्त उसको करेक्ट कर लिया। जयराम जी, अब हिंदी भाषी वाला मामला है। अमर सिंह जी कह रहे हैं बंगाल से आते हैं अधीर रंजन जी, अगर थोड़ा देखिए स्लिप ऑफ टंग हो गई और माफी मांग ली तो कम से कम माफ कर देना चाहिए, ये अमर सिंह जी कह रहे हैं। मैं 2 बातें कहता हूं इस पर। पहली बात तो ये उनके द्वारा स्लिप ऑफ टंग और हिंदी भाषी है या नहीं है, ये दूसरा मामला है। एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए भी
नाली जैसे शब्द का प्रयोग किया था और आज इस शब्द का राष्ट्रपति जी के लिए किया। दूसरी चीज, इससे पूर्व में भी महिला राष्ट्रपति देश में रही है। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने इस प्रकार के स्लिप ऑफ टंग को उस समय प्रदर्शित किया? क्या अधीर रंजन चौधरी या तमाम गैर हिंदी भाषी नेता थे या हमारे भी पार्टी के नेता थे, क्या कभी किसी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया? अरे शब्द शब्द होता है। संविधान सभा में घंटों की बहस के बाद तय हुआ था कि राष्ट्रपति बोला जाएगा या क्या बोला जाएगा, और आज आप उसका इस प्रकार से मजाक बनाते हैं, अपमान करते हैं। उन्होंने अपनी गलती तो मान ली भाई, उन्होंने अपनी गलती मान ली कि मेरे से गलती हुई। अरे उन्होंने स्टेटमेंट दी है, प्रेस में स्टेटमेंट है, आप देखिए आज उनकी वीडियो चल रही है कि नहीं मैं अपनी गलती मानता हूं। ये तो लगातार वही काम करते हैं ना, अपमान आप ऐसा करिए, आदिवासी महिला का अपमान करते हैं और फिर गलती मान लेते हैं। इसके लिए सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। आप चेयरपर्सन है तो जिम्मेवारी भी उठाइए। ठीक है, अमर सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। सोनिया गांधी जी बीच में कहां से ला रहे हो? अरे सोनिया गांधी जी को बीच में क्यों ला रहे हो? सोनिया जी के आदेश से कुछ होता है क्या कांग्रेस? ठीक है, ये लड़ाई लंबी चलेगी और मुझको लगता है कल भी संसद पे इसी मामले पर बवाल होगा। आप दोनों हमसे जुड़े देश के सवाल में बहुत शुक्रिया आपका। और कोशिश यही थी कि समझते कांग्रेस और बीजेपी से कि विवाद कहां तक जाएगा। बहस में आपने समझ लिया, कल भी संसद शायद ही चल पाए। देश का